दोस्तों, पैसे की इम्पोर्टेंस क्या है ये आपको एक छोटा बच्चा भी बता सकता है। जब घर में पैसे की तंगी चल रही होती है तो बहुत सी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं, ज़िंदगी नर्क बन जाती है। आज इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं बल्कि दो ऐसे असरदार उपाय बताने जा रहा हूं जिनको करने से पैसा टिकेगा भी और आपके घर में पैसे की तंगी काफ़ी हद तक कम हो सकती है। दोस्तों, उपाय क्या है बस आपको थोड़ी ही देर में बताने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी ज़रूर लिखिए और अगर आपका कोई सवाल है वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो और बताता हूं आपको वो दो असरदार उपाय। तो दोस्तों, घर में अगर पैसे की तंगी चल रही है, पैसा टिक नहीं रहा है, तो सबसे पहला उपाय जो आपको करना है वो ध्यान से सुनिए। दोस्तों, इस उपाय में आपको लेना है एक कटोरी, चाहे आप वो कटोरी कांच की ले सकते हैं या अगर आपके घर में चांदी की कटोरी है आप उसको भी ले सकते हैं, और अगर आप मिट्टी की कटोरी लेते हैं वो भी चलेगा। तो आपको एक कटोरी लेना है, साथ ही आपको लेना है एक चांदी का सिक्का। ध्यान से समझिए, ये चांदी का सिक्का गोल शेप में नहीं होना चाहिए, ये चांदी का सिक्का होना चाहिए चौकोर शेप में। और इस चांदी के जो सिक्का आपने लिया है चौकोर शेप में, इस सिक्के के ऊपर माता लक्ष्मी का और भगवान गणेश का फोटो अंकित होना चाहिए। दोस्तों, ये उपाय धन संबंधी है, इसलिए इस सिक्के के ऊपर माता लक्ष्मी का और भगवान गणेश का फोटो अंकित होना चाहिए। अब इस सिक्के को आपको क्या करना है, इस सिक्के को आपको कटोरी के अंदर रखकर एक साफ पानी इसमें भर देना है, यानी कि सिक्का पूरा पानी में डिप हो जाए, कटोरी तक आप पानी भर दीजिए। अब इस कटोरी को कहाँ रखें? इस कटोरी को आपको रखना है घर की नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में आपको ये कटोरी रख देनी है। अब आप सुबह हर दिन क्या करें, इस कटोरी का जो पानी है, जो पुराना पानी है, उसको आप पेड़ पौधों में डाल दें और नया पानी आप इसमें भर दें। आपको ये रोज करना है। अब इस उपाय को करने से क्या होगा दोस्तों, इस उपाय को करने से आप माता लक्ष्मी के सेवादार बन जाएंगे। एक तरह से आप माता लक्ष्मी की सेवा रोज कर रहे हैं, और जब आप उनकी सेवा रोज करेंगे तो डेफिनेटली माता रानी प्रसन्न होंगी, माँ लक्ष्मी आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि जरूर बनाएगी और कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। दोस्तों, आपका फाइनेंस सही होने लगेगा, घर में जो पैसा आ रहा है वो टिकने लगेगा और आपको धीरे धीरे आपके फाइनेंस कंडीशन में काफी हद तक सुधार महसूस होने लगेगा। ये उपाय बहुत असरदार है, बहुत सरल है, इस उपाय को आप करके जरूर देखिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय भी घर में पैसों को टिकाने के लिए और घर से पैसों की तंगी को दूर करने के लिए है। अगर पैसों की तंगी को दूर करना है तो हमें कहाँ जाना होगा? हमें जाना होगा फाइनेंस डिपार्टमेंट में, और फाइनेंस डिपार्टमेंट किसके पास है? माता लक्ष्मी के पास है। तो माता लक्ष्मी को मनाना बहुत ज़रूरी है, और माता लक्ष्मी को मनाने के लिए जो उपाय बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना। दोस्तों, इस उपाय में आपको लेने हैं 6 गुंजा। अब ये जो गुंजा है ये आपको पूजा दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाएगा, बहुत सस्ता होता है, बिल्कुल भी महंगा नहीं होता है। आप पूजा की दुकान पे जाओगे, आप उनसे मांगोगे कि हमें 6 पीस गुंजा दे दीजिए, वो बहुत आराम से आपको दे देंगे और बहुत सस्ता होता है, कोई हेडेक नहीं है। अब आपको ये गुंजा लेकर के आना है। अच्छा, गुंजा ही क्यों? दोस्तों, गुंजा इसलिए क्योंकि माता लक्ष्मी को गुंजा, कौड़ी, कबलगट्टा इस तरह की चीज़ें बहुत प्रिय हैं, और जब हम देवी को मनाने के लिए उनकी ही कोई प्रिय वस्तु भेंट करते हैं या फिर हम उनके उपाय में यूज़ करते हैं, तो इस तरह से जो ये उपाय होता है ये बहुत असरदार हो जाता है। और इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी आपके ऊपर अपनी असीम कृपा बनाए रखती हैं। तो आपको जो ये 6 गुंजा लेकर के आना है। अब आपको एक लाल कपड़ा लेना है, छोटा सा लाल कपड़ा आप ले लीजिए। अब इस लाल कपड़े में आपको ये जो 6 गुंजा हैं आपको इस लाल कपड़े में रख करके गांठी मार के, एक पोटली बना करके गांठी मार करके माता लक्ष्मी को नमन करते हुए अपनी मनोकामना बोलनी है कि हे माँ लक्ष्मी, मेरे घर में जो पैसों की तंगी चल रही है आप उसको दूर कर दीजिए, मेरे घर में जो फाइनेंस प्रॉब्लम चल रहा है आप उसको दूर कर दीजिए, मेरे घर में आप स्थायी रूप से निवास करिए। दोस्तों, इस तरह से मनोकामना बोलते हुए माता लक्ष्मी को नमन करते हुए आपको ये पोटली अपने तिजोरी में रख देनी है। जहाँ पे भी आप अपना पैसा रखते हैं वहाँ पे आपको ये पोटली रख देनी है।
अब हर सुबह आपको इस पोटली की पूजा करनी है। पूजा इन द सेंस कोई लंबी पूजा नहीं, जैसे आप नॉर्मली पूजा करते हैं, धूप बत्ती दिखाते हैं, आप वैसे ही धूप बत्ती दिखा करके माता लक्ष्मी का नमन करते हुए इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। दोस्तों ये उपाय होम्योपैथी मेडिसिन की तरह होता है, स्लो होगा मगर असरदार होगा। एक बार करके ज़रूर देखिए दोस्तों। इन उपायों में कोई बहुत टाइम कंज्यूम नहीं हो रहा है, कोई बहुत पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं। बाकी आप जो मेहनत कर रहे हैं वो आप ज़रूर करिए, लेकिन मेहनत के साथ साथ अगर उपाय भी करेंगे तो आपका जो भाग्य है वो जल्दी चमकेगा। तो दोस्तों ये उपाय आप ज़रूर करें। तो दोस्तों आज मैंने आपको एक नहीं बल्कि 2 ऐसे असरदार उपाय बताए हैं जिसको करके आप पैसों की तंगी को काफ़ी हद तक ख़त्म कर सकते हैं। देखिए दोस्तों होता क्या है कि कमाई हो रही है लेकिन पैसा कहाँ खर्च हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है, और जिस कारण से दिन भर घर में कलेश प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। तो दोस्तों ये उपाय आप ज़रूर करिए। इन उपायों को करने से आपका कोई नुकसान नहीं है बल्कि आप एक तरह से भगवान से कनेक्शन बिठा रहे हैं। तो दोस्तों इन उपायों को आप ज़रूर करिए, क्योंकि मेहनत तो आप कर रहे हैं लेकिन जब मेहनत के साथ भाग्य जुड़ जाएगा तो दुनिया देखती है। दोस्तों इसी कामना के साथ कि आपका मंगलमय हो, मैं अभी के लिए आपसे आज्ञा लेता हूँ। मिलूंगा आपसे एक और वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता लक्ष्मी।